ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे प्रिय अनुशासी छात्रों, आज के वीडियो में आप सबों का सुस्वागतम। मैं पुनः आपको ले चलता हूँ द्विघात समीकरण की तरफ। पिछले 2-3 वीडियो में से द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि वर्ग समीकरण पर आधारित वीवीआई क्वेश्चन का बड़े ही सरल ढंग से आपको समाधान बतला रहा हूं। तो आज भी 3-4 प्रश्नों का मैं समाधान आपको बतलाऊंगा। आप लोग बोर्ड पर ध्यान दीजिए प्लीज। पहला प्रश्न है गुणनखंड विधि से 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 बराबर 0 का मूल ज्ञात करो। आप लोग बोर्ड पर ध्यान दीजिए। मेरा द्विघात समीकरण है 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 बराबर 0। पहला थोड़ा सा रफ पन्ना पर रफ काम करेंगे। मेरा पहला पद है 3x², मतलब हुआ 3 गुना x²। पहला पद का जो गुणांक हुआ उसको अंतिम पद से गुना किए, तो मेरा अंतिम पद है 2, तो 3 गुना हुआ 6। तो हम अगर √6 को √6 से गुना करेंगे तो हमको 6 मिल जाएगा, और अगर हम √6 में अगर हम √6 जोड़ देंगे तो हमको 2√6 हो जाएगा। 1√6 और 1√6 मिलकर के हो गया 2√6। तो ये बीच वाले पद को तोड़ेंगे। अब हम √6x माइनस √6x प्लस 2 बराबर 0। अब हमको हो गया 1, 2, 3, 4 पद हो गया। पहले हमको 1, 2, 3 पद था, तो बीच वाले पद को तोड़ करके अब 4 पद हो गया। तो 2-2 पद का बना लेंगे जोड़ा। माइनस, तो माइनस और माइनस हो गया प्लस √6x, और माइनस और प्लस हो गया -√2।
बराबर 0। अब हमको कॉमन लेना है, तो हम √3 और x इसमें भी तो x लिए कॉमन, तो कॉमन लेना मतलब उससे भागा लगाना। तो हम कॉमन लिए हैं √3x, हम कॉमन लिए हैं √3x। कॉमन उसी अंक को लिया आता है जो दोनों पद में उपलब्ध हो। अब √6x और -2 में हम कॉमन लेते हैं √2। तो कॉमन लेना मतलब उससे भागा लगाना, किससे? जिसको कॉमन छांटे उससे। तो बराबर है 0 या 3 को हम तोड़ते हैं √3 गुना √3 और x² को तोड़े x गुना x बट्टा √3x माइनस √6 को तोड़ते हैं √3 गुना √2 गुना x बट्टा √3x। आगे बढ़े माइनस √2, √6 को तोड़ते हैं √3 गुना √2 गुना x बट्टा √2 और हम 2 को तोड़ते हैं √2 गुना √2। तो √3 में √3 कटा, x में x कटा, √3 में √3 कटा, x में x कटा, √2 में √2 कटा, √2 में √2 कटा, कट के क्या बचता है? √3 गुना x, √3x माइनस √2 बचा माइनस √2, यहाँ बचा √3 गुना x, √3x माइनस √2 बराबर 0। अब यहाँ से लेके यहाँ तक में हम देखते हैं √3x माइनस √2 यहाँ भी है, √3x माइनस √2 यहाँ भी है। तो इस पूरा में हम √3x माइनस 2 कॉमन लेंगे, क्योंकि ये पद दोनों में मौजूद है, कॉमन है। तो हम √3x माइनस 2 कॉमन लिए, इस पद को कॉमन छांटे तो बच गया √3x और √3x माइनस √2 को कॉमन छांट लिए हैं तो बच गया माइनस √2 बराबर 0। इसको किए समीकरण नंबर 1। आप यहाँ तक काम कर लीजिए। तो हमको मूल निकालना है, मतलब x का मान निकालना है। ये द्विघात समीकरण है, x का मैक्सिमम घात मतलब पावर 2 है। तो द्विघात समीकरण है तो इसका 2 मूल निकलेगा, मतलब x का 2 मान निकलेगा। आप इतना नोट कर लीजिए। तो हम फिर आगे बढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़िए। और हम आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो हम समीकरण 1 से बात को आगे ले जाएंगे। मेरा समीकरण 1 है
√3x माइनस 2 गुना √3x माइनस √2 बराबर 0। ये दोनों छोटी कोष्ठ के बीच में गुना छिपा हुआ है। ये √3x माइनस √2 को बराबर के दाएं लाए तो गुना है, दाएं आएगा तो भागा मतलब बट्टा हो गया। जीरो बट्टा इतना तो जीरो हो गया। ये -2 को बराबर के बाएं ले आए तो +2 हो गया। √3x मतलब √3 गुना x, और 0 में 2 को जोड़े तो 2 हुआ। √3 को बराबर के दाएं लाए गुना था तो दाएं आया तो भागा मतलब बट्टा हो गया। अब हम जो है कि पुनः समीकरण 1 से काम करेंगे। पुनः समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 है मेरा √3x माइनस 2 गुना √3x माइनस √2 बराबर 0। ये मेरा समीकरण 1 है। दोनों छोटी कोष्ठ के बीच में जोड़ घटाव गुना भाग नहीं है, मतलब गुना छिपा हुआ है। हमको ध्यान रखना है कि पहले मर्तबा दाएं तरफ किसको लाए थे, तो दाएं तरफ लाए थे √3x माइनस √2 को। इस बार क्या करेंगे कि √3x माइनस 2 को, इस पद को दाएं ले जाएंगे और इस पद को बाएं ही रहने देंगे। तो √3x माइनस 2 गुना है, दाएं आया तो माइनस हो गया, दाएं आया तो गुना था तो भागा मतलब बट्टा हो गया। तो 0 बट्टा इतना तो 0 हो गया। अब बराबर के दाएं ले आएंगे अचर पद को, और चर पद को जिसमें अंग्रेजी हिंदी दोनों मिक्स होगा उस बीजीय पद को बाएं रखेंगे, और अचर पद को, वास्तविक संख्या वाले पद को जिसमें एक्स वाई नहीं लगा हुआ है, इसको दाएं ले आवेंगे। तो -√2 आया तो +√2 हो गया। √3x मतलब √3 गुना x, और 0 में √2 को जोड़े तो √2 ही रह गया। √3 गुना था, बराबर के दाएं आया तो पट्टा माने भागा हो गया। तो 2 में भी वर्गमूल है और 3 में ही वर्गमूल है, तो हमको मूल हो गया। पहला मूल निकला हमको, पहला मूल निकला हमको 2 बट्टा √3, मूल मतलब x का मान, और दूसरा मूल निकला हमको 2 का भी रूट और 3 का भी रूट, और ये हो गया आंसर। और आप नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए।
प्रश्न है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0 का मूल गुणनखंड विधि से ज्ञात करो। आप लोग बोर्ड पर ध्यान दीजिए। √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर है 0। थोड़ा सा रफ पन्ना पर रफ काम करेंगे। अभी 1 2 3 पद है, इसको 4 पद करना है, तो ये मध्य पद को तोड़ेंगे। मध्य पद को तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे? तो पहला पद है √2x², मतलब √2 गुना x²। पहला पद का जो गुणांक होगा उसको लेंगे और इसको अंतिम पद से गुना कर देंगे। तो √2 इस 5√2 को तोड़ दिए तो 2 दूनी 4 का वर्गमूल 2, 2 पंचे 10 आया। और अगर हम 5 में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो 7 चला आता है। तो 7x को हम 2 में और 5 में तोड़ेंगे। √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 बराबर 0। √2x² प्लस 2x, इसी 7x को तोड़े 2x और 5x में, 2 और 5 7x हो गया। अब 1 2 3 4 पद हो गया, तो 2 पद का जो है सो जोड़ा बना देते हैं। इसके बाद कॉमन छांटेंगे तो 2 जो होता है √2 गुना √2 होता है। तो इस 2 में √2 छिपा हुआ है और √2 इसमें भी है, पहला पद में भी है, दूसरा पद में भी है। तो √2x इसमें भी, x इसमें भी, तो √2x कॉमन छांटे। कॉमन छांटना मतलब उससे भागा लगाना। किससे? जो कॉमन छांटे उससे। दोनों पद में कॉमन से भागा लगा दिए। आगे बढ़े तो प्लस है, 5 से इसमें ही भागा खाएगा, 5 से इसमें ही भागा खाएगा। जो संख्या दोनों में कॉमन हो, जिससे दोनों में भागा लग जाए, उसको छांटेंगे कॉमन में। तो 5 हम छांटे कॉमन। कॉमन छांटना मतलब उससे भागा लगाना। किससे? जिसको हम कॉमन छांटे उससे। x का पावर 2 है, इसको तोड़ दिए x गुना x में। 2 गुना x है तो 2 को तोड़ते हैं √2 गुना √2 में, तो 2 दूनी 4 का वर्गमूल 2 ही आ गया। और x से तो x बिठाए, √2 में √2 कटा, x में x कटा, √2 में √2 कटा, x में x कटा, 5 में 5 कटा, 5 में 5 कटा। कट करके क्या बचा? √2x कोष्ट x प्लस √2 बचा, ब्रैकेट बंद, प्लस 5, इसमें भी x प्लस √2 बचा बराबर 0। अब यहाँ से यहाँ तक एक पद, यहाँ से यहाँ तक दूसरा पद, तो x प्लस 2 इसमें भी है और इसमें भी है। तो इस पूरे में हम x प्लस √2 कॉमन छांटे। तो x प्लस √2 कॉमन छांटे तो बच गया √2x प्लस x प्लस √2 कॉमन छांटे तो बच गया 5
ये हो गया समीकरण नंबर 1। आप इतना काम कर लीजिए, अपना नोट कर लीजिए आराम से। और हम इससे आगे चलते हैं। तो मेरा समीकरण 1 है x प्लस √2 मेरा समीकरण 1 है x प्लस √2 गुना √2x प्लस 5 बराबर 0, या x प्लस √2 दोनों ब्रैकेट के बीच में गुना छिपा हुआ है, √2x प्लस 5 बराबर 0, या x प्लस √2 बराबर 0। ये √2x प्लस 5 को बराबर के दाएं लाते हैं, गुना है, दाएं लाएंगे तो भागा मतलब बट्टा हो गया। x प्लस 0 बट्टा √2x प्लस 5 तो 0 हो गया, प्लस √2 बराबर के दाएं आया तो माइनस √2 हो गया, तो हमको x का मान आ गया माइनस √2। चूंकि ये द्विघात समीकरण है तो इसका 2 मूल निकलेगा। तो पुनः समीकरण 1 से, तो मेरा समीकरण है 1 है x प्लस √2 गुना √2x प्लस 5 बराबर 0, या x प्लस √2 गुना √2x प्लस 5 बराबर 0। पहली बार जो हम क्या किए थे कि √2x प्लस 5 को बराबर के दाएं ले गए थे, इस बार इसको बाएं ही रहने देंगे और ये जो पद है x प्लस √2 इसको ले जाएंगे दाएं। तो x प्लस √2 गुना था, बराबर के दाएं आया तो बट्टा मतलब भागा हो गया, 0 बट्टा x प्लस √2 0 हो गया, अचर पद 5 को बराबर के दाएं ले गए -5 हो गया, √2 गुना है, बराबर के दाएं लाए तो भागा मतलब बट्टा हो गया, तो हमको मूल आ गया। मूल मतलब x का मान, पहला मान आया -√2 और दूसरा मान आया -5 बट्टा √2, और ये हो गया हमारा आंसर। आप नोट कर लीजिए। तो गुणनखंड विधि से अगर आपको मूल निकालने के लिए कहेगा, गुणनखंड विधि से आपको हल निकालने के लिए कहेगा, तो आप इसी विधि का इस्तेमाल कीजिएगा। और जब सीधे कहेगा मूल ज्ञात करो या हल निकालो, तब आप क्या कीजिएगा, द्विघात सूत्र का जो फार्मूला है, सूत्र है -b प्लस -√d बट्टा 2a, आप उसका इस्तेमाल करके निकाल लीजिएगा।
लेकिन यदि कहेगा आपको गुणनखंड विधि से हल करो या गुणनखंड विधि से मूल निकालो, तो आप इसी विधि का इस्तेमाल कीजिएगा। आपको गुणनखंड विधि में ला करके x का 2 मान निकालना होगा। इसको आप नोट कर लीजिए। अब मिटाते हैं। गुणनखंड विधि से 1-2 प्रश्न आप और देखिए तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है गुणनखंड विधि से x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 का मूल ज्ञात करो। आप लोग बोर्ड पर ध्यान दीजिए। मेरा द्विघात समीकरण है x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। अभी 1 2 3 पद है, इसको हमको 4 पद कर देना है। तो ये मध्य पद है ना, इसको तोड़ेंगे 2 टुकड़ा, तो रफ काम कर लेंगे। मेरा पहला पद है x², मतलब 1 गुना x²। पहला पद का गुणांक है 1, इसको अंतिम पद 10 से गुना किए तो 10 का 10 आया। इसको तोड़ते हैं, 5 गुना 10 हुआ और 5 में 2 घटाएंगे तो हमको 3 मिल जाएगा। हमारा मध्य पद माइनस 3x ही लाना है, तो हम माइनस 5x में अब प्लस 2x करेंगे तो हमको माइनस 3x हो जाएगा। माइनस 10 बराबर 0। अब 1 2 3 4 पद हो गया। अब हम 2 पद का हम लगा देंगे जोड़ा। 2 पद का हम जोड़ा लगा दिए। x इसमें भी मतलब x दोनों में कॉमन है, तो x को कॉमन छांटे। कॉमन लेना मतलब उससे भागा लगाना, तो भागा मतलब बट्टा। हम x कॉमन लिए हैं तो कॉमन लेना मतलब उससे भागा लगाना। भागा मतलब हुआ बट्टा। 2 से इसमें ही भागा खाएगा और 10 से भी दूसरे भागा खाएगा। 2 लिए कॉमन, कॉमन लेना मतलब उससे भागा लगाना, बराबर 0। x का पावर 2 है तो x गुना x हुआ। x बट्टा 2। बड़ा ही गौर से आप बोर्ड पर देखिए। x में x कटा, x में x कटा, 2 में 2 कटा और 2 पंचे 10 हुआ। कट करके क्या बचता है? बचा x माइनस 5, आगे बढ़े प्लस 2, इसमें क्या बचा x माइनस 5 बराबर 0।
अब यहाँ से यहाँ तक में इसको एक टुकड़ा मानिए, इसको दूसरा टुकड़ा मानिए, तो x माइनस 5 इसमें भी है और इसमें भी है, तो x माइनस 5 जो है सो दोनों भाग में है, तो इस पूरे में x माइनस 5 लिए कॉमन, तो x माइनस 5 कॉमन लिए तो कॉमन से भागा लगाएंगे तो x माइनस 5 में x माइनस 5 कट जाएगा, ठीक है। x माइनस 5 हम कॉमन लिए हैं तो कॉमन से भागा लगाएंगे तो कट जाएगा, बचेगा x। आगे बढ़े तो x माइनस 5 कॉमन लिए तो कट ही जाएगा, बचेगा +2 बराबर 0। ये हुआ समीकरण 1। अब हम समीकरण 1 से आगे बढ़ेंगे। समीकरण 1 से, समीकरण 1 में रखा है x माइनस 5 गुना x प्लस 2 बराबर 0, x माइनस 5 गुना x प्लस 2 बराबर 0, x माइनस 5 बराबर 0। x प्लस 2 गुना है तो दाएं लाए तो भागा मतलब बट्टा हो गया, या x माइनस 5 बराबर 0 बट्टा x प्लस 2 0 हो गया, या x बराबर माइनस 5 को दाएं लाए तो +5 हो गया, तो x का मान आ गया हमको 5। एक बार फिर समीकरण 1 लेंगे, पुनः समीकरण 1 से, तो मेरा समीकरण 1 x माइनस 5 गुने x प्लस 2 बराबर 0। अब ध्यान रखना है कि पहली मर्तबा किसको बराबर के दाएं ले गए थे, तो x प्लस 2 को दाएं ले गए थे। इस बार x प्लस 2 को बाएं ही रहने देंगे, x माइनस 5 को बराबर के दाएं ले जाएंगे, तो x प्लस माइनस 5 गुना है, बराबर के दाएं आया तो भागा मतलब बट्टा हो गया, तो x प्लस 2 बराबर हो गया 0, x बराबर हो गया 0 माइनस 2, तो x का मान आ गया -2। तो मेरा मूल मतलब x का मान, एक मान आया 5 और एक मान आया -2, और ये आपका हल हो गया, नोट कर लीजिए। तो गुणनखंड विधि से मूल निकालने की यही सरल विधि है, या हल निकालने की यही सरल विधि है। मुझे उम्मीद है आपको ये विधि पसंद आया होगा, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिएगा। इसके बाद अपने मित्र और रिश्तेदार में प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक छात्र को इसका फ़ायदा हो सके। खास करके निर्धन ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी को तो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनका भी कल्याण हो जाए। और आप लोगों को जितना हम सवाल यूट्यूब पर बता रहे हैं, इसका आप खूब प्रैक्टिस भी कीजिएगा। चूँकि क्रैश कोर्स है, सारे सवाल को तो बताना संभव नहीं है, क्योंकि 17 फरवरी से परीक्षा होनी तय है। और जो विद्यार्थी हमसे लाइव में जुड़े हुए हैं उनको मैं मॉडल सेट देना शुरू कर दिया हूँ, और आज मॉडल सेट का पहला सेट समाप्त हुआ है। कल से मैं दूसरे सेट में जाऊँगा। यदि अभी भी कुछ विद्यार्थी ऐसा समझते हैं कि हम छूट गए हैं लाइव क्लास से, तो हमारे यूट्यूब, हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो एक लिंक मिलेगा, उस पर रजिस्ट्रेशन करा करके और हमारे UPI पर 500 रुपया हमारा मजदूरी भेज करके आप हमारे लाइव क्लास से जुड़ सकते हैं
जिस पर आपको 10 मॉडल सेट मिलेगा, व्याख्या सहित, बड़े ही सरल ढंग से हल सहित मिलेगा। और आपको परीक्षा में जवाब कैसे देना है आपको पूरा उसमें गाइडलाइन रहेगा, जो आपको 100 में 100 अंक गारंटीड आपको लाने में बड़ा ही सहयोगी होगा। लेकिन आपको 4 घंटा मैथ का सेल्फ स्टडी प्रतिदिन करना होगा। मैं अपने तमाम व्यूअर का दिल से साधुवाद देता हूं, और जो हमारे सब्सक्राइबर हैं हम उनके प्रति भी आभारी हैं, जिनके द्वारा मुझे विद्यार्थी का अच्छे ढंग से सेवा करने का मनोबल मजबूत हो रहा है। जो नए व्यूअर हैं मैं उनको अपना संक्षिप्त परिचय दे देता हूं। मेरा नाम है कुमार लक्ष्मेश्वर नारायण सिंह, और मैं बाबू साहब सर जी के नाम से लोकप्रिय हूं। मैं गत 30 वर्षों से विद्यार्थियों की सेवा करता आ रहा हूं। 12वीं क्लास तक की कक्षा के विद्यार्थियों का मैं ट्यूशन के माध्यम से, कोचिंग के माध्यम से सेवा कर रहा हूं। मैं बिहार प्रांत के दरभंगा जिला के हथौड़ी गांव का अस्थायी निवासी हूं। आप सभी छात्रों से नम्र निवेदन है, चूँकि समय कम है आपके वार्षिक परीक्षा बोर्ड इम्तहान का, इसलिए समय को बर्बाद मत कीजिएगा, समय का सदुपयोग कीजिए, खूब कड़ी मेहनत कीजिए, स्वास्थ्य पर ध्यान देते हुए मन लगा करके पढ़िए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।